जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मैनेज करने की, वो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। क्योंकि इसका कंट्रोल, इसकी जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। हो सकता है कि वो लोकल गवर्नमेंट हो स्थानीय लेवल पर, या स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसके डिसीजंस, इसकी जो कार्य रूप होता है, फॉर्म कह लीजिए, कंटेंट कह लीजिए, बजट कह लीजिए, सारी चीजें गवर्नमेंट की देखरेख में ही रेडी किए जाते हैं। तो मतलब कहने का क्या है, मैनेजमेंट कंट्रोल सारा गवर्नमेंट के अंडर से होता है। और गवर्नमेंट के अंडर में भी अगर हम बात करें, जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसके अंडर से होता है, उसके थ्रू होता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, ये एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। ये किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कह लीजिए कि कम्युनिकेशन का एक मंत्रालय है। इस मंत्रालय के थ्रू इसको डील किया जाता है। इसी तरह से इंडियन रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में कंट्रोल होता है। मतलब ये मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। तो यही बात यहां पर कहा जा रहा था कि मैनेजमेंट और कंट्रोल जो इस प्रकार के अंडरटेकिंग्स का होता है वो कंसर्न मिनिस्ट्री के थ्रू ही होता है। तो डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी होता है वो इसका सीईओ होता है। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट हमारी बात है, ये सीईओ किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री की गाइडेंस में, और मिनिस्ट्री के अंडर में ही ये डिपार्टमेंट को कंट्रोल भी करता है। मतलब सीईओ अपनी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लेगा। वो कैसे डिसीजन लेगा? मिनिस्ट्री के दिए हुए डिसीजन, उन्हीं की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही वो काम करता है। हर साल इस प्रकार की अंडरटेकिंग्स का बजट बनता है, बजट को गवर्नमेंट अप्रूव करती है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना होता है। हर साल इसकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। कहां? पार्लियामेंट में, या कह लीजिए स्टेट असेंबली में। हर साल इसकी रिपोर्ट भी प्रेजेंट की जाती है कि काम कैसा चल रहा है, सक्सेसफुल हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो मतलब कहने का क्या है कि जो मिनिस्टर है कंसर्न्ड विद द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या कह लीजिए कि ही इज द अकाउंटेबल। मतलब उसको असेंबली के अंदर जवाब देना होता है कि ये डिपार्टमेंट कैसा चल रहा है, कितना घाटा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं, सारी बातें उसे जवाब में बतानी होती हैं। तो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए, मतलब ऐसा समझ लीजिए लोगों की भलाई करने के लिए इस प्रकार के डिपार्टमेंट की स्थापना की जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल और भी हैं जो इस प्रकार के डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कैसे? ऑल इंडिया रेडियो, द दूरदर्शन, द टेलीफोन सर्विसेज, ये वैसे ही एग्जाम्पल हैं जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दो दिए हैं। तो डेफिनेटली ये पब्लिक इंटरप्राइजेस की सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है, क्योंकि ये बहुत इजीली मैनेज हो जाती है। इसको कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट के पास होती है, बजट भी गवर्नमेंट अप्रूव करती है, रिपोर्ट हमको प्रेजेंट करनी होती है पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में। जो भी डिपार्टमेंट से लेकर जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री होगा, जो मिनिस्टर होगा, उसी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी को ही जवाब देना होता है। फीचर्स में हमारा सबसे पहला पॉइंट आएगा फॉर्मेशन एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसकी स्थापना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में की जाती है और इसको संबंधित डिपार्टमेंट के साथ, संबंधित मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता है। जो भी मिनिस्ट्री होती है ये इसके कनेक्शन में रहती है, मिनिस्ट्री ही इसको कंट्रोल करती है, वहीं से ही सारा मैनेजमेंट इसका होता रहता है। सेकंड वाला फीचर है ओनरशिप। ओनरशिप पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में रहती है, कंट्रोल भी पूरा गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। अब गवर्नमेंट चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो या लोकल लेवल पर हो। तीसरी बात है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये बात मैं आपको अभी बता भी रहा था कि कंट्रोल और मैनेजमेंट जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसी के अंडर से होता है, वहीं से सारे डिसीजंस आते हैं, वहीं से ही सारी मैनेजमेंट की बातें आती है कि क्या करना है, क्या डिसाइड करना है, क्या अप्लाई करना है, क्या हटाना है, सारी बातें वहीं से ही डिसाइड की जाती हैं। फिर हमारा पॉइंट है डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरी होता है वो इसी डिपार्टमेंट का सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। फाइनेंसिंग, फाइनेंस प्रोवाइड कराने के लिए एक जर्नल बजट बनाया जाता है। आम पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं किया जा सकता,
सरकारी खजाने का ही पैसा यूज किया जाता है और अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो भी सरकारी खजाने में ही जमा किया जाता है। तो फाइनेंस की फैसिलिटी डेफिनेटली गवर्नमेंट ही कराती है। 6 पॉइंट है अपॉइंटमेंट। इसमें जो भी लोग अपॉइंट होंगे वो अपॉइंटमेंट कैसे होंगी? वो अपॉइंटमेंट होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा या स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। ये अपॉइंटमेंट्स का काम करते हैं। फिर इसका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपने आप में कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। आर्टिफिशियल पर्सन ये नहीं होती, इसीलिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के नेम से प्रॉपर्टीज नहीं रखी जा सकती। ये किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते और कोई भी पर्सन इसके ऊपर भी केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है। फिर हमारी बात है कि इसमें प्रशासनिक स्वतंत्रता नहीं होती है, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वो जैसे मंत्रालय से ऑर्डर आते हैं हमको वैसे ही काम करने होते हैं। हम अपने आप से कोई डिसीजंस नहीं ले सकते।